इस सुरंग का निर्माण एक ऐसी स्थान पर किया गया है जहां समुद्र का संपूर्ण भार पड़ता है। यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है जो इंजीनियरिंग की क्षमता और संसाधनों को कसता है। इतिहास में कई बार इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इस दूरी को कम करने के प्रयास किए गए, किंतु तकनीकी सीमाओं के कारण ये प्रयास सभी विफल रहे। इस अस्थिरता ने दोनों देशों के बीच एक अनकही दूरी को बढ़ा दिया। 1980 के दशक में जब तकनीकी प्रगति अपने चरम पर थी, इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने का विचार एक बार फिर से सामने आया। यह एक ऐसा क्षण था जब संभावनाओं की नई किरणें चमकने लगीं। 1986 में इंग्लैंड और फ्रांस ने एक समुद्र के नीचे सुरंग बनाने का समझौता किया। इस भव्य परियोजना को चैनल टनल के नाम से जाना गया, जो दोनों देशों के बीच की दूरी को समाप्त करने का सपना था। इस सुरंग का निर्माण 38 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग के साथ किया जाना था, जिसके निर्माण में 10 प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनियों ने मिलकर सहयोग किया। यह एक सामूहिक प्रयास था जो सभी के लिए गर्व का कारण बना। इस परियोजना के लिए एक टनल बोरिंग मशीन TBM की आवश्यकता थी, जो पहले कभी नहीं बनाई गई थी। विशेष रूप से तैयार की गई यह मशीन एक नई तकनीक का प्रतीक बन गई। इस मशीन में हाइड्रोलिक लेग्स और टंगस्टन कार्बाइड ब्लेड शामिल है, जो इसे उपयुक्त दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यह मशीन मलबे को बाहर निकालने के लिए एक अत्याधुनिक कन्वेयर बेल्ट से लैस है। पुरानी तकनीक की तुलना में यह मशीन सुरंग निर्माण की प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रभावी बनाती है, किंतु इसके साथ कुछ खतरनाक परिस्थितियां भी जुड़ी हुई है, जो हर कदम को चुनौतीपूर्ण बनाती है। इस मशीन को समुद्र के नीचे 200 फीट गहरे स्थान पर स्थापित करने के लिए इसे अलग अलग भागों में असेंबल किया गया था। यह जटिल प्रक्रिया कई महीनों तक चली और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महंगी सिद्ध हुई। मलबे को हटाने के लिए विभिन्न स्थानों से सामग्री एकत्र की गई, जैसे कि शेक्सपियर क्लिफ और फन पागन वैली। इस प्रक्रिया ने एक कृत्रिम झील का निर्माण भी किया, जो प्राकृतिक सौंदर्य को आकार देती है। टनल के निर्माण के दौरान समुद्र के पानी से सुरक्षा के लिए विशेष कंक्रीट स्लैब्स का उपयोग किया गया। ये स्लैब्स स्थायित्व में परमाणु संयंत्रों के कंक्रीट से भी कहीं अधिक मजबूत सिद्ध हुए। टनल बनाने की प्रक्रिया के लिए अत्याधुनिक लेजर बीम मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग किया गया। यह प्रणाली मशीनों को सही स्थिति में कार्य करने में सहायता करती थी, जिससे सटीकता का स्तर बढ़ गया। 2 TBMs में से एक को टनल से हटाने की आवश्यकता थी, जिसे इंजीनियर्स मैकेनिकल सुसाइड कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। फ्रांसीसी TBM अंततः इंग्लैंड की टनल से जुड़ गई, जो निर्माण के अंतिम क्षण का प्रतीक बनी। यह इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने दोनों देशों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। बोरिंग मशीन के पुनः असेंबलिंग की लागत की तुलना में नई मशीन का निर्माण अधिक सस्ता था। यह दर्शाता है कि कंपनी ने हमेशा लागत का ध्यान रखा, जो व्यवसायिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना की कुल लागत वर्तमान में 12 अरब पाउंड यानी 90 अरब रुपए के बराबर है, जो इसके महत्व और महत्वाकांक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस परियोजना में 13,000 श्रमिकों ने कार्य किया, किंतु इस विकासशील निर्माण कार्य में दुखद रूप से 10 श्रमिकों की मृत्यु भी हुई। यह निर्माण कार्य अनेक चुनौतियों और जोखिमों से परिपूर्ण था। चैनल टनल के उद्घाटन के बाद लगभग 60,000 यात्री प्रतिदिन इसका उपयोग कर रहे हैं, जिसमें भारी ट्रकों और वाहनों की संख्याएं भी शामिल है। यह एक नया युग था, जो यात्रा को सरल और सुलभ बनाता है।